मेजर मतलब बर्न पेशेंट जो आते हैं वो किस तरह के आते हैं, किस किस चीज़ से बर्न होते हैं? मैक्सिमम जो पेशेंट्स बर्न होते हैं एक तो घर के अंदर लिक्विड, हॉट लिक्विड, मे बी वाटर, मे बी चाय, मे बी दूध। कई बार ऐसा होता है कहीं कोई फंक्शन चल रहा है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं, खाना बनाया जा रहा है एंड सब्जी में या भगोने में कोई बच्चा आते आते दौड़ के आया और उसमें गिर गया। हाँ हाँ होता ये भी है। होता है। हाँ होता है। ठीक है ना, मेरे इस यहाँ तरह घर के। पे हुआ है, भैया का हाँ। छोटा बेटा था तो वो आ, रसगुल्ले में गिर गया था, पूरा यस, जला वगैरह था। यस, ये होता है। दैट्स ए मेजर कॉज ऑफ बर्न। स्पेशली जो फंक्शंस होते हैं जहाँ पर जमीन पर रख करके बड़े बड़े कढ़ाई रख के खाना बनाया जा रहा होता है। दूसरा जो कारण होता है आग लग जाना किसी भी वजह से। तीसरा एक कारण होता है इंडस्ट्रियल बर्न्स, फैक्ट्रीज में। जी। चौथा, स्पेशली रेनी सीजन में जो आकाशीय बिजली गिरना होता है। हाँ हाँ आकाशीय बिजली से लोग हाँ, जलते बिजली हैं, गिर जाती है। हाँ। उससे लोग जलते हैं। देन इसके अलावा जो कारण होता है इलेक्ट्रिक बर्न, जो इलेक्ट्रिक लाइंस पे काम कर रहे होते हैं जो लोग, जैसे जितने भी बिजली विभाग हैं हर शहर में, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, लाइनमैन वगैरह, या इलेक्ट्रीशियंस जो घरों में काम कर रहे होते हैं, अगर सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया एंड इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि कल उन्होंने ऑफ लिया हुआ था एंड गलती से किसी ने स्विच ऑन कर दिया, ओके। लाइन आ गई एंड लाइनमैन जो काम कर रहा था, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो जल गया। हो जाता है। ये होता है। हाँ। लोग आते हैं। फ्लैश बर्न भी होता है, कॉन्टैक्ट बर्न भी होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो पब्लिक को पता होनी चाहिए, पतंग उड़ाते समय या लोगों ने घर बनाए हुए हैं, 3 मंजिला 2 मंजिला 4 मंजिला घर बने हुए हैं एंड घर से चारदीवारी से उनकी बालकनी से थोड़ी दूर पे बिजली का हाई टेंशन लाइन पर तार जा रहा है। हाँ, हाँ, राइट। हाँ। आपके हाथ में अगर कोई बांस भी है और अगर वो गीला है, बरसात के दिनों में खेतों में काम करने वाले लोग हाथ में बड़ी लंबी सी सरिया या डंडा लेकर के चलते हैं। हाथ डंडा इस तरह से खड़ा, बिल्कुल पतला हुआ है, ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही है। राइट। किसी भी हाई टेंशन लाइन के चारों ओर 1 मीटर के डायमीटर में, 1 मीटर के रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी। हाँ, आप तार ना भी टच करें, खींच लेता होगा। अगर आप 1 मीटर के रेडियस में आपका डंडा पहुंच गया तो आप तक करंट आ जाएगा, आप इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएंगे। स्पेशली बरसात का सीजन, जब आपके पैर भी गीले होते हैं, जमीन भी गीली होती है एंड ये इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से जले हुए लोग आते हैं, भर्ती होते हैं एंड इस तरह के केसेस में आमतौर पे जो पॉइंट ऑफ एंट्री होता है, हाथ पकड़ा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ एंट्री है, पैर नीचे जमीन से टच हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ एग्जिट है करंट का। हाँ हाँ, अर्थिंग मिल जाएगी। मैक्सिमम जो डैमेज होता है उन जगहों पे होता है एंड इस तरह के भी केसेस आते हैं जिनमें हाथ काटना पड़ जाता है। मुझे ध्यान है काफी 15 साल पहले एक लड़का आया था, दोनों हाथ जल गए थे उसके, दोनों हाथ काटने पड़े थे। जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। ठीक है। तो जलने के जो कारण होते हैं वो ये सब कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग बच सकते हैं बरसात के दिनों में, हमेशा ऐसे डैमेज वाले, मतलब ऐसे खतरे वाले एरिया से दूर रहे। पतंग उड़ाते समय खास तौर से बरसात में, आपने होता क्या है, लोग मंझा बांधा हुआ है आगे, उसके आगे तार बांध के उड़ाते थे पहले लोग। हाँ, हाँ, अभी भी तार बांध करके लोग उड़ाते हैं एंड उड़ाते समय अगर वो तार कहीं हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, उसके पास आ गया, और अगर आपकी डोरी पूरी गीली है तो करंट आपके हाथ तक आ सकता है। कहीं पतंग फंस गई है, आपने डंडा उठाया जी, चारदीवारी बालकनी से आपने डंडा आगे बढ़ाया है, ठीक है, हाई टेंशन लाइन के पास में डंडा पहुंच गया तो आप इलेक्ट्रिक्यूट हो सकते हो। ठीक बात। अभी तक आपने कितनी सर्जरीज कर रखी हैं? सर्जरी तो रोज ही होती है। रोज रोज कितनी करते थे पर डे बेसिस पे? देखिए, बहुत मेजर सर्जरी होती है। मेरा अपना एक रहता है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा नहीं करता। 2 से ज़्यादा नहीं करता। आमतौर पे 1 सर्जरी या 2 सर्जरी। एक सर्जरी टाइम लेती है, अब प्लस मरीज को टाइम देना पड़ता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट करना पड़ता होगा, उसको समझाना पड़ता तो होगा। प्री ऑप भी देखना होता है, पोस्ट ऑप भी देखना होता है, सभी चीज़ें देखनी होती हैं, प्लस बाकी काम भी होते हैं।